पुराने जमाने में बुजुर्ग महिलाएं या फिर दाई माँ जो कि पहले के जमाने में गर्भवती महिला की डिलीवरी कराती थी, वो गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के हलचल को देखकर बड़े ही आसानी से ये बता देती थी कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और आपका जब दूसरा तिमाही लगता है तो आपको हर एक गर्भवती महिला के मन में ये एक सवाल आता है बच्चे के हलचल को लेकर। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का पहले हलचल करता है या फिर लड़की पहले हलचल करती है। इसके साथ ही आप ये भी जानना चाहती हैं कि ज्यादा हलचल लड़का करता है या फिर लड़की करती है। साथ में हर गर्भवती महिला जानना चाहती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का किस साइड रहता है और लड़की किस साइड रहती है। इसके साथ ही ये भी जानना चाहती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का कौन से महीने से हलचल करना शुरू करता है और गर्भ में पल रही बच्ची लड़की अगर रहेगी तो कौन से महीने से हलचल करना शुरू करेगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में लड़का बच्चा है तो वो हलचल कर रहा है तो आपको पेट के कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है, और अगर आपके गर्भ में पल रही बच्ची लड़की है तो अगर वो हलचल कर रही है तो आपको पेट के कौन से हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं और आप ये जानना चाहती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का किस साइड रहता है और लड़की किस साइड रहती है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए आए हैं फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान लड़का किस साइड रहता है और लड़की किस साइड रहती है, और अगर आपके गर्भ में लड़का है तो आपको कौन से महीने से हलचल करना शुरू करेगा, और अगर आपके गर्भ में लड़की है तो आपको कौन से महीने से हलचल करना शुरू करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आपकी प्रेगनेंसी 12 हफ्तों तक होती है, यानी कि जब आपका पहला तिमाही होता है, यानी कि तीसरा महीना होता है, उस समय आपका जो बच्चा है वो बहुत छोटा होता है, एक भून के एक चने के दाने के आकार का होता है, और आपके शरीर में इम्यूनिटी फ्लूइड का मात्रा ज्यादा होता है। और इस समय अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी सारे खत्म हो जाते हैं। तो इस दौरान अगर आपका बच्चा आपके पेट में हलचल करेगा, मूव करेगा, तो आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान आपके बच्चे बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत छोटा होता है। अगर आपका तीसरा महीना चल रहा है तो थोड़ा बहुत आपको गुदगुदी के जैसा महसूस हो सकता है। अगर आपका बच्चा पेट में चलेगा तो थोड़ा बहुत गुदगुदी के जैसा आपको महसूस होगा। लेकिन अगर आप पहली बार माँ बन रही है तो इस चीज को आप नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरे बच्चे के चलने का है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की वजह से हो रहा है मेरे पेट में। यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी में आप लोग को पता होगा कि बहुत सारी महिलाओं को ब्लॉटिंग होता है, डकार आते हैं, पेट में गैस रहता है, पेट फूला हुआ रहता है। तो अगर आपका बच्चा मूव करेगा, चलेगा भी, हलचल भी करेगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जिनकी अभी दूसरी प्रेगनेंसी तीसरी प्रेगनेंसी है, उनको तीसरे महीने के लास्ट होते होते उनको बड़े ही आसानी से ये समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, ये मेरा बच्चा ही हलचल कर रहा है मेरे पेट में। कुछ महिलाएं ऐसी होती है फ्रेंड्स जिनका 18 हफ्तों से लेकर 22 हफ्तों तक बच्चे का हलचल महसूस होना शुरू होता है, इससे पहले उनको नहीं महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। मेरे मन में और आप सभी के मन में ये एक सवाल रहता है। जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मेरे मन में भी ये सवाल था कि कुछ महिलाओं का बच्चे का हलचल पहली तिमाही में यानी कि तीसरे महीने से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं का बच्चे का हलचल दूसरी तिमाही में शुरू होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, इसके पीछे एक प्रमुख कारण है फ्रेंड्स। देखिए, पहले के ज़माने में जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी या फिर जो हमारी दाई माँ थी, जो हम लोगों की पहले के ज़माने में कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, वो घर पे ही डिलीवरी कराती थी। तो वो बहुत सारी महिलाओं का डिलीवरी कराती थी। तो वो महिलाओं को देखकर, गर्भवती महिला को देखकर सारी चीज़ें समझ जाती थी और बता भी देती थी, और उनका जो था सटीक भी हो जाता था। तो वो बच्चे के हलचल को देखकर वो बताती थी कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है फ्रेंड्स।
ये मैं नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये हमारी पहले के ज़माने की बुजुर्ग महिलाएं के द्वारा दिया हुआ है और काफ़ी हद तक ये सटीक होता था। वैसे तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सटीक होता है अभी भी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में बच्चा पहली तिमाही से ही हलचल करना शुरू कर रहा है, आपको पहले के मतलब तीसरे महीने में ही आपको बच्चे के हलचल महसूस होने शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़की होने वाली है। ऐसा माना जाता था कि अगर आपको पहली तिमाही में, यानी कि पहली तिमाही में पहले दूसरे महीने तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन तीसरे महीने के लास्ट तक आपको आपके बच्चे के हलचल थोड़ा बहुत महसूस होने लग जाएंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके घर में पल रहा बच्चा लड़की होने वाली है, लक्ष्मी आने वाली है आपके घर में। और अगर आपको दूसरे तिमाही यानी कि 5वें, चौथे महीने में या छठे महीने में आपको आपके बच्चे की हलचल महसूस हो रही है, 18 हफ्तों से 22 हफ्तों के बीच में अगर आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस हो रही है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। ऐसा माना जाता था बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा और बहुत ज़्यादा ये सटीक भी हुआ है। इसीलिए अभी तक ये सारी चीज़ों को इंसान और हमारे आस पड़ोस की महिलाएं, हमारी दादी, हमारी नानी, ये सब अभी तक ये मानती हैं कि ये सारी चीज़ें, ये लक्षण सटीक होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके घर में लड़का है तो वो किस साइड रहेगा और अगर आपके घर में लड़की है तो वो किस साइड रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में लड़का होने वाला है तो आपके पेट के दाईं साइड में रहता है। आपका जो पेट का दाईं साइड है यानी कि राइट साइड है वो आपको भारी भारी सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपके घर में लड़की है तो वो आपके पेट के बाईं साइड में रहेगी यानी कि लेफ्ट साइड में रहेगी, और आपका जो लेफ्ट साइड है, आपका जो बायां साइड है वो आपको भारी भारी सा लगेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपके गर्भ में लड़का है तो वो हलचल कर रहा है तो आपके पेट के कौन से हिस्से में आपको दर्द महसूस हो रहा है, और अगर आपके गर्भ में पल रही बच्ची लड़की है और वो हलचल कर रही है तो आपके पेट के कौन से हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में लड़का है तो जब वो हलचल कर रहा है तो आपके पेट के, आपके नाभि के नीचे का जो एरिया है उसमें दर्द महसूस होगा, और आपका पेल्विक एरिया, प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है वो सारे जगहों पे आपको दर्द महसूस हो सकता है। और अगर आपके गर्भ में लड़की पल रही है और वो हलचल कर रही है तो आपको नाभि के ऊपर के हिस्सों में यानी कि ब्रेस्ट के आसपास की जगहों पे आपको दर्द महसूस हो सकती है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में लड़का रहेगा तो आपका जो पेट है वो आगे की तरफ पूरा निकला हुआ रहेगा, गोल मटके के समान दिखेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपके गर्भ में लड़की रहेगी तो आपके पेट में कोई खास बदलाव नहीं आता है फ्रेंड्स। आपका जो कमर है, कूल्हे है, आपका जो हिप्स रहता है वो चौड़ी हो जाती है। पेट आपका बिल्कुल सपाट रहेगा लेकिन आपके हिप्स, कमर, कूल्हे ये आप बिल्कुल चौड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप बच्चे की हलचल को देखकर, बच्चे की हलचल से आप ये एक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। वैसे इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, और मेरा चैनल और मेरा वीडियो जेंडर परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स, लेकिन ये एक अनुमान लगाया जा सकता है और ये 100% सटीक भी होता है। बहुत सारी महिलाओं में ये सटीक हुआ है। साथ ही फ्रेंड्स, एक माँ के लिए दोनों ही बच्चे के लिए ममता उतना ही रहता है, क्योंकि एक माँ एक ममता की मूर्त होती है। उनके लिए दोनों बच्चे हमेशा बराबर रहते हैं। सभी माँ के लिए दोनों बच्चे उनका हमेशा बराबर रहते हैं। अगर आप जानना चाहती है फ्रेंड्स कि अल्ट्रासाउंड को देखकर आप कैसे पता करें कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, अल्ट्रासाउंड को कैसे पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं। जय माता दी।